जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। और फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कि कई सारे हम अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों कि मिक्सर के जो कंपोनेंट्स है उसको अलग कर रहे थे बाय सिंगल मेथड। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कई सारे मेथड, कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट्स करते हैं उनके कंपोनेंट्स में। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 5 क्या है बच्चों? चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। SATURATED सैचुरेटेड क्या है बच्चों? क्या पढ़ते हैं इसको? सैचुरेटेड SOLUTION सॉल्यूशन। तो बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्या होती है। सॉल्यूशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। एक बीकर है बच्चों, बीकर मतलब कोई भी बर्तन है। क्या है? कोई बर्तन है, BEAKER, कोई भी बीकर है, बर्तन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी डाल दिए। कोई बर्तन लिया, उसमें क्या किया बच्चों? पानी ले लिया हमने कोई ग्लास ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच बच्चों हमने उसमें क्या मिला दिया? सपोज इसमें हमने मिला दिया चीनी। क्या मिला दिया? चीनी। तो ये क्या हो गया बच्चों? पानी और चीनी हो गया। इसमें क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने पानी भरे बर्तन में चीनी को 1 चम्मच चीनी दे दिया तो क्या हो जाएगा? उसके बाद वो ग्लास क्या हो जाएगा? वो बर्तन पानी और चीनी का क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो चीनी उसमें क्या होगी? उस पानी भरे बर्तन में घुल जाएगी। चीनी क्या होगी? घुल जाएगी, चीनी डिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ कि एनी सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, इसमें पानी दिया, क्या किया बच्चों? ये मिक्सचर है बच्चों, वाटर भी है इसमें, है ना। इसमें क्या है? ये मिक्सचर है ऑफ वाटर, पानी है बच्चों इसमें, और प्लस क्या है? एंड शुगर है इसमें, चीनी है ना, चीनी है। और शुगर क्या है बच्चों? शुगर जो है एक सब्सटेंस है ना, ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंस है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। और जैसे ही हमने देखा कुछ देर बाद कि ये पानी भरे बर्तन में चीनी क्या हो गई? पूरी तरह से घुल गई बच्चों, डिजॉल्व हो जाएगी, है ना। शुगर क्या हो गया बच्चों? शुगर डिजॉल्व्स इन दिस वाटर। तो पानी में हम देखते हैं कि जैसे ही हम पानी भरे एक गिलास पानी लिए, उसमें क्या किए? चीनी डाले, तो चीनी क्या होगी? पूरी तरह से घुल जाएगी, डिजॉल्व, DISSOLVES, डिजॉल्व मतलब घुल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये जो हमें अभी मिला ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? तो हमने एक पानी भरे ग्लास लिया बच्चों, उसमें चीनी डाला, 1 चम्मच चीनी, शुगर दिया, तो मिक्सचर होगा एक। और बाद में हमने देखा कि चीनी जो है वो डिजॉल्व हो गई, घुल गई, किसमें? पानी में। तो ये क्या बन गया हमारे लिए? सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? SOLUTION सॉल्यूशन मतलब कि किसी भी लिक्विड में, किसी भी पानी में, किसी भी पानी भरे बर्तन में जब कि कोई भी सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है, तो उससे जो तैयार होता है उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जो अभी है ये क्या है हमारे लिए? एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किसका है बच्चों? शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें क्या है बच्चों? शुगर एंड वाटर है, शुगर और वाटर है। तो शुगर यहाँ पे बच्चों क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्यूट बोलेंगे। क्लियर है? SOLUT, सॉल्यूट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं। सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों?
SOLUTE, सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट शुगर है बच्चों, यानी कि चीनी, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन ये हमारा क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में क्या है, चीनी है, शुगर, जो कि सॉल्यूट बोला हमने जिसको। ठीक है, तो सॉल्यूट क्यों बोला, क्योंकि बच्चों जो कम मात्रा में हो, सॉल्यूशन में यदि जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, तो कम मात्रा में जो है क्या है, चीनी है, चीनी ही डिजोल्व हुई है। जिस चीज में जो घुल जाए, है ना, तो वो कम मात्रा में होगी, तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। और दूसरा इसमें क्या है बच्चों, इसके दो पार्ट हैं, एक होती है शुगर यानी चीनी है, दूसरा वाटर है। और वाटर जो होगा बच्चों उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर? क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मोर है ना, ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, ये लिक्विड है बच्चों, ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो किसी चीज़ को क्या करेगी, घोल देगी, डिजोल्व कर देगी। क्लियर है? चलिए, तो हमने एक बीकर लिया, एक बर्तन, उसमें पानी दिया, उसमें हमने देखा कि चीनी जैसे एक चम्मच दिया तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से घुल गई, मिल गई, डिजोल्व हो गई, और उससे हमारे पास क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए, है ना, उसमें चीनी भी है जिसको सॉल्यूट बोले कम मात्रा में, और एक वाटर भी है जिसके अंदर चीनी क्या हुई, डिजोल्व हुई है, घुल गई है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि SOLVENT, सॉल्वेंट का मतलब हो गया जो ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो। क्लियर है? चलिए, तो सॉल्यूशन क्लियर है बच्चों, कि कोई भी लिक्विड में, कोई भी वाटर में, कोई भी पानी में जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, घुलता है, मिल जाता है, तो उससे जो हमारे पास बनता है ना, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, सॉल्यूशन क्लियर हुआ? क्लियर है? चलिए, तो अब बच्चों हम इसको थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ सब्सटेंस dissolves, यहाँ दीजिएगा, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंसेस dissolve dissolve in water any substances dissolve in water to form solution। क्लियर बच्चों? तो कोई भी एनी, SUBSTANCES, एनी सब्सटेंसेस। ठीक है, DISSOLV, डिजोल्व मतलब कोई भी सब्सटेंस जो डिजोल्व मतलब घुल जाना, मिल जाना। ठीक है, इन कहाँ पर, वाटर में। ठीक है, फॉर्मिंग सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, FORMING, फॉर्मिंग, SOLUTION, सॉल्यूशन। क्या बनाएगा वो बच्चों, सॉल्यूशन बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने बोला था, पहले हमने लिया शुगर, SUAGR, शुगर, और दूसरा जैसे कि हमने बोला SALT, सॉल्ट। क्लियर है? तो जैसे नमक और चीनी बच्चों क्या होता है, पानी में घुल जाती है। क्लियर? जैसे नमक भी हम देंगे पानी में घुल जाएगा, और चीनी भी हम देंगे घुल जाएगा। तो वो ये क्या है, ये दोनों ये सब्सटेंसेस हैं जो कि डिजोल्व होते हैं किसमें, वाटर में, और क्या बनाएंगे, हमारे लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन मतलब जो पानी और चीनी का जो क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। चलिए, सॉल्यूशन क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी वाटर, जब आप ग्लास में पानी लेते हो तो वो पानी की जो गिलास है वो एक निश्चित कुछ कुछ ही अमाउंट में क्या करेंगे, चीनी को अपने में घुलने देंगे, है ना। अब बच्चों सपोज ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है कि एनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बनाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द गिवन amount of water, given amount of water can dissolve only certain
amount certain maximum amount of water can dissolve only certain maximum amount of water। क्लियर है? ध्यान दीजिए, हमने बच्चों क्या बोला था, एक बर्तन लिया हमने, सपोज एक बर्तन लिया, इसमें क्या किया, पानी दे दिया, ठीक है, इसमें पानी दिया, पानी देने के बाद बच्चों अब हम इसमें एक चम्मच क्या करेंगे, एक चम्मच हमने सोचा कि इसमें नमक दे देना, ठीक है, नमक दे दिया हमने, तो पानी और नमक का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। बर्तन लिया, उसमें पानी दिया और उसमें हमने एक चम्मच क्या किया, चीनी दे दिया, चीनी नहीं नमक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है, पानी है बच्चों, है ना, यहाँ पे पानी है यानी कि वाटर है और प्लस SALT सॉल्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि द गिवन GIVN गिवन अमाउंट ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व DISSOLV डिजॉल्व मतलब घोल सकता है, कैन डिजॉल्व घोल सकता है, ओनली सर्टेन CERTAIN सर्टेन मतलब निश्चित, MAXIMUM मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और सब्सटेंसेस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने सॉल्ट ले लिया है ना, तभी हमने क्या लिया था, पहले शुगर लिया था। तो ये कह रहा है कि ये जो ग्लास में जो पानी है बच्चों, ये कुछ निश्चित एक फिक्स्ड अमाउंट में ही किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकती है, अपने अंदर घोल सकती है। अब हम पानी एक गिलास लिए, अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ निश्चित ही अमाउंट में 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच ही नमक को हम उसमें क्या कर सकते हैं, घुलते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बच्चों क्या होगा, ये क्या होगा, हमने देखा फिर कि ये जो ग्लास है, ये जो पानी भरे ग्लास है, इसमें सपोज हमने 3-4 चम्मच, है ना, 3 से 4 चम्मच नमक इसमें दिया और ये पूरी तरह से हमने देखा कि ये नमक जो है इस पानी में क्या हो गया, घुल गई बच्चों, डिजॉल्व हो गई, है ना। तो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व कर दी कुछ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को, यानी कि इसमें क्या हो गया, सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो गया इन दिस वाटर। तो इस वाटर, ये बीकर में जो वाटर है बच्चों, इसमें पानी, इस पानी में क्या हो गया, नमक पूरी तरह से घुल गई, है ना। तो नमक जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाने के बाद अब हम चाहते हैं बच्चों 3-4 चम्मच के बाद हम सोचते नहीं, हम 20-25 चम्मच चीनी उसमें दे दें, ठीक है। तो एक गिलास है ना, ये क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप सपोज आपके पास कोई गिलास है बच्चों, है ना, कोई एक बर्तन है और उसमें बच्चों पानी है, सपोज पानी है बच्चों 100 ग्राम, ठीक है। कितने ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, 8 टीस्पून, 8 स्पून जो है वो इक्वल होता है सपोज 25 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें 100 ग्राम लेना है, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम का, अगर हमें 8 चम्मच बच्चों हम किसी भी चीनी या नमक को देते हैं, तो 8 चम्मच जो चीनी है वो 25 ग्राम, 8 चम्मच नमक जो है वो 25 ग्राम के बराबर है। तो सपोज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, सपोज यहाँ 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 16 स्पून सॉल्ट स्पून, ठीक है। यहाँ लिखिएगा 8 सॉल्ट SPOON स्पून, ठीक है। सॉल्ट यानी नमक की जो चम्मच है वो यहाँ पे 8 दूना 16 मतलब 50, तो 50 ग्राम हो गया बच्चों, है ना। तो 32 जो सॉल्ट स्पून होगा, है ना, यानी कि आप यूं समझिए कि 32 चम्मच जो नमक है वो 100 ग्राम किसके बराबर होगा,
सॉल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है 25 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये क्या है, नमक को बताया है। कैसे बताया है, प्रैक्टिकली, ताकि आप समझ सके। 25 ग्राम आपके पास सपोज कोई भी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकली घर में आप कर सको, तो क्या करना है, आपको 8 जो है चम्मच नमक लेना है सपोज किसी भी गिलास में, तो वो किसके बराबर होगा, 25 ग्राम। ठीक है, फिर 16 चम्मच, 16 बार जो है क्या करना है आपको, चीनी नमक लेनी है। तो 16 चम्मच जो नमक होगी वो किसके बराबर होगी, 50 ग्राम के बराबर होगी। फिर हमने 32 यानी कि 32 चम्मच जो नमक होगी वो 100 ग्राम सॉल्ट के बराबर होगी। मतलब कि 100 ग्राम नमक जो है बच्चों पुराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 32 बार चम्मच से नमक को गिलास में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 चम्मच जो नमक है वो 100 ग्राम सॉल्ट के नमक के बराबर है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ना, यहाँ पर जो है हम सपोज क्या ले लिए, ध्यान दीजिए। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं सपोज वाटर में। ठीक है, यही चीज़ बच्चों सॉल्ट के जगह हम क्या कर लेते हैं, सॉल्ट के जगह हम कर लेते हैं वाटर। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, आप ध्यान से इसको प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर यदि आपको पानी को अगर देखना है बच्चों, ठीक है, एक गिलास लिया बच्चों, एक बर्तन लिया हमने। ठीक है, तो बर्तन ले लिया और बर्तन लेने के बाद हमने यहाँ पर इसमें पानी लिया। अब कितना पानी लिया ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए सपोज हमने इसमें 100 ग्राम पानी लिया है। ठीक है, जी हाँ, 100 ग्राम पानी लिया है। अब 100 ग्राम कैसे पता चलेगा, तो 32 चम्मच जब पानी हम उस ग्लास में लेंगे, क्लियर है, ग्लास लिया हमने और हमने दूसरे गिलास से पानी लिया और चम्मच से 32 बार पानी उसमें दिया। ठीक है, एक प्रैक्टिकली है, घर में आप कर सकते हो। तो 32 चम्मच जब आप पानी उसमें दोगे गिलास में, तो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम वाटर के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों, 100 ग्राम वाटर जो है अब हमने इस गिलास में लिया और इसमें जो है 100 ग्राम में ही हमें नमक देना है। तो अब कितना नमक देना है, जो 100 ग्राम में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, मतलब 100 ग्राम में घुल जाए। क्लियर है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि 100 ग्राम में जितनी भी पानी कितना लिया है गिलास में, 100 ग्राम, कैसे प्रैक्टिकल कैसे करें, तो 32 चम्मच ले लिया, या फिर आप देखेंगे कोई चीज़ नापने के लिए होता है कि 100 ग्राम उसमें होता है, तो नापने वाली चीज़ से आप कर सकते हो, या नहीं तो आप 32 चम्मच उसमें पानी देके एक्यूरेट 100 ग्राम ले सकते हो। तो 100 ग्राम पानी लिया बर्तन में, अब उसमें हमने क्या किया, नमक दिया। अब ध्यान दीजिएगा, नमक हम यदि जितना भी नमक हम उसमें डाल रहे हैं, अगर वो सारा नमक इसमें डिजॉल्व होता है यानी कि घुल जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चों, क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हमने सपोज जितनी भी चम्मच हम ले रहे हैं, जितने भी ग्राम हम इसमें नमक या चीनी ले रहे हैं, तो नमक और चीनी इतना ही हम लें कि ये 100 ग्राम पानी में क्या हो जाए, वो नमक या फिर चीनी क्या हो जाए, सॉल्ट या शुगर इस पानी भरे बर्तन में घुल जाए। ठीक है, अगर जो नहीं घुले बच्चों, है ना, तो समझ जाइएगा कि वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का घुलना वाटर में। इतना क्लियर है। 100 ग्राम कैसे पुराएंगे पानी को, 32 चम्मच यानी कि 32 वाटर स्पून जो है वो 100 ग्राम वाटर के इक्वल है। चलिए, तो अब हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों कि निश्चित जो है आपने जो पानी बर्तन में लिया है वो किसी भी निश्चित अमाउंट में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। दूसरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, a solution in which no more substance can dissolve in it at that temperature ठीक है, a solution जिसमें कि in which no more substance can dissolve in it at
दैट टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर में, है ना, किसी भी टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी तापमान में बच्चों, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब पानी और किसी दूसरे सब्सटेंस जो उसमें घुल गए हैं, उसका हमारे पास सॉल्यूशन है। क्लियर। अब देखिए, आपने लिखा कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर। सपोज हमने बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड, SOLUTION, सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है, कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर, कि जैसा जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक निश्चित समय के, एक निश्चित जो है अमाउंट के बाद कोई दूसरा सब्सटेंस में डिसॉल्व ना हो सके, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए इसको समझते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, एक बर्तन लिया हमने, और इसमें हमने एक बर्तन मतलब एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी लिया हमने, है ना, वाटर है इसमें, इन BEAKER, बीकर मतलब कोई भी बर्तन बच्चों, है ना। हमने इसमें क्या ले लिया, इसमें नमक दिया, ठीक है, 1 चम्मच नमक दिया, पानी भरे बर्तन में हमने 1 चम्मच नमक दिया, तो नमक उसमें घुल गए, डिसॉल्व हो गए। चलिए, फिर दूसरा बच्चों, इसमें क्या है, 1 स्पून क्या है बच्चों, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक क्या हो गया, इसमें घुल गया बच्चों। दूसरा बार जब हमने इसी पानी भरे बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ से पानी भरे बर्तन में हमने सपोज 10 स्पून, है ना, 10 स्पून क्या किया, सॉल्ट ले लिया, मतलब 10 चम्मच सॉल्ट इस पानी में हमने दे दिया, 10 चम्मच नमक दिया। अब क्या आपके अनुसार वो गिलास, पानी भरे गिलास में 10 चम्मच नमक घुल पाएगी क्या, क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा क्या? अगर बच्चों ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व अगर हो जाता है तो वो समझ जाइए कि वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। और दूसरा बच्चों, यदि वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो सैचुरेटेड है, क्योंकि हमने बताया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डिफिनेशन में, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, कि यदि ये 10 चम्मच सॉल्ट, चीनी, इस नमक की जो चम्मच है 10 चम्मच, अगर एक टाइम आता है जब ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, मतलब इस पानी से भी ज़्यादा क्या हो गया, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी हो गई, तो अमाउंट किसका ज़्यादा हो गया, पहले बच्चों जिसका ज़्यादा अमाउंट है, जैसे वाटर, यहाँ पे यदि सॉल्वेंट है, SOLVENT, है ना, अगर ज़्यादा अमाउंट में है, हमने बताया था मोर है, तो ज़्यादा अमाउंट में यदि पानी है तो पानी भी किसी भी चीज़ को क्या करेगी, अपने अंदर घोल लेगी, डिसॉल्व कर लेगी। लेकिन अगर वाटर ही बच्चों, वाटर लेस अमाउंट में है, पानी कम अमाउंट में है, और सॉल्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, नमक ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिए, जब नमक ज़्यादा है मतलब कोई सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो घुलेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, SATURATED। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि नो मोर सब्सटेंस मतलब नो मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन जो हमारे पास है पानी और नमक की, इस सॉल्यूशन में एक ऐसा समय आया जिसमें कि हमने 3-4 चम्मच नमक देने के बाद जैसे ही और नमक देने की कोशिश की, तो हमने देखा कि ये सॉल्यूशन में नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब घुल नहीं रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही नीचे बैठ रहा है, घुल नहीं रहा है। तो घुल नहीं रहा है मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। क्लियर है, सैचुरेटेड हो गया है मतलब क्लियर हो गया बच्चों, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक ऐसा समय आया कि अब उस सॉल्यूशन ने बोला कि नहीं, अब नहीं, अब बस करना है, अब और नमक उसमें डिसॉल्व नहीं होना है, तो वो
टाइम को, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब नो मोर सब्सटेंस। नो मोर सब्सटेंस कौन है? सॉल्ट। तो नो मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा पॉइंट, सपोज एक पॉइंट लिख लीजिए कि ए, लिखिएगा द सैचुरेटेड सॉल्यूशन contain certain maximum amount of water, certain maximum amount of water, certain maximum amount of sub a saturated solution contain certain maximum amount of substance dissolve in that temperature। क्लियर बच्चों? हमने क्या बोला कि द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व घुलते नहीं हो। ठीक है, तो हमने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में पानी लेने के बाद हमने उसमें इतना जो है, सपोज हमने इतनी चीनी उसमें दी, तो चीनी की मात्रा यदि बच्चों इतनी दी कि वो पानी में डिसॉल्व हो गई, और उस चीनी की जितनी मात्रा हमने दिया जो उसमें डिसॉल्व, उससे ज़्यादा अमाउंट में चीनी अब डिसॉल्व अगर नहीं हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा है, तो मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन CONTAIN, कंटेन मतलब रखता है, सर्टेन मतलब निश्चित, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, डिसॉल्व इन दैट टेम्परेचर। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों वाटर है सपोज, और यहाँ पे सपोज शुगर है, SUGR। तो पानी और चीनी जो है ना, पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन है। अगर एक निश्चित समय में एक टेम्परेचर पे ज़्यादा चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब घुल नहीं रहा है, तो यानी इसका मतलब है वो जो सॉल्यूशन है, ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है ना। अब बस, अब और नमक या चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, उसमें घुल गया और ज़्यादा सब्सटेंस घुलेंगे नहीं। क्लियर है? जब किसी भी पानी भरे बर्तन में ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व घुले नहीं, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन क्या हो गया है? SATURATED, सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया बच्चों? सैचुरेटेड मतलब और नहीं। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी क्या है? दी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substances that can be dissolved in solution at that temperature is called solubility। SOLUBILITY, solubility। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी क्या है, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा बच्चों कि द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अमाउंट मतलब मात्रा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ज़्यादा अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व, DISSOLV, डिजॉल्व मतलब घुलना, जो कि डिजॉल्व हो सकती है इन सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यहाँ जैसे कि सपोज हमने बच्चों यहाँ पे क्या ले लिया, अभी एक पॉइंट और लिख लीजिए। सॉल्युबिलिटी क्लियर है कि कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन कैसे बना, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम देखें कि कोई भी पानी भरे बर्तन में हम कोई भी सॉल्ट या शुगर को जब डालते हैं, चीनी या नमक, तो हमारे पास बनता है एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है जिस भी टेम्परेचर में है ना, नॉर्मल में या फिर हाई, तो उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस यदि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, मतलब जैसे कि नमक और पानी की हमारे पास सॉल्यूशन है। अब कोई भी नमक को ज़्यादा से ज़्यादा नमक अगर हम दे रहे हैं, तो वो अगर डिसॉल्व हो रहा है उस टेम्परेचर में सॉल्यूशन में, तो उसकी वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, मतलब घुलने की क्षमता। सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की घुलने की क्षमता, घुलनशील होती है ना, तो घुलने की जो क्षमता है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में घुल जाए, क्लियर है। इसी को हम लिखते हैं बच्चों कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिफर्स, REFERS, to the solubility of substance। अब बच्चों थोड़ा फील कीजिए इस चीज़ को। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की घुलने की क्षमता, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस अगर किसी सॉल्यूशन में घुल जाए उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो वही तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, हमने क्या बोला कि अब नहीं, अब और नहीं। एक टाइम था जब सब्सटेंस क्या होगा, घुल गए, और ज़्यादा अगर हम देंगे तो वो अब नहीं घुलेंगे, तो वो सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, REFERS, रिफर्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। रिफर्स मतलब उसी को हम बोलते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है, चलिए इसको समझते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा सॉल्युबिलिटी में, कि जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, कोई भी सब्सटेंस, जैसे न सॉल्ट है, जैसे शुगर है, नमक है या चीनी है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर सब्सटेंसेस। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड्स करती है, TEMPERATUR, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मतलब तापमान, जैसे आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, वो क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो जो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड्स करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सॉल्युबिलिटी बिलिटी, स्पेलिंग देखिए, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस, solubility is different, DIFFERENT, different for
different substance, DIFFERENT, different substances in solution. क्लियर है? क्या हमने क्या बोला कि सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बच्चों अलग अलग सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, घुलने की जो क्षमता है वो क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। क्लियर? तो कोई सब्सटेंस जल्दी घुलेगा, कोई सब्सटेंस लेट से घुलेगा, कोई सब्सटेंस कम मात्रा में घुलेगी, कोई सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। तो सॉल्युबिलिटी वही है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी जो अलग अलग सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, इज डिफरेंट। क्लियर बच्चों? कहाँ पर डिफरेंट होगी, सॉल्यूशन में, जहाँ वो घुल रही है। और किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर पे। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सब्सटेंस। ठीक है? SUBSTANC सब्सटेंस लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी। ठीक है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की घुलने की क्षमता, अमाउंट, मात्रा, है ना, घुलने की मात्रा। तो कितना मात्रा होगा सॉल्युबिलिटी में, हमने कोई सब्सटेंस में हमने जैसे कॉपर सल्फेट की बात किया, COPPER, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों? तो कॉपर सल्फेट जो है वो कितनी मात्रा होगी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाए किसी भी सब्सटेंस में, ज्यादा से ज्यादा, हमने क्या बोला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। मतलब जितनी कॉपर सल्फेट की कितनी मात्रा, कितनी अमाउंट जो है सॉल्यूशन में घुल जाएगी। तो 21 ग्राम हमने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि 21 ग्राम कॉपर सल्फेट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सॉल्यूशन में घुल सकता है। क्लियर है? सो ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। दूसरा हम पोटासियम नाइट्रेट लेते हैं, NITRAT, पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट की बात करें तो ये बच्चों सपोज 32 ग्राम। ठीक है? तो 32 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा, 32 ग्राम, कितनी अमाउंट, 32 ग्राम ही किसी सॉल्यूशन में घुल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है? और इससे ना तो कम हो सकता है, मतलब 32 ग्राम इससे कम हो सकता है, लेकिन 32 ग्राम तो ज़्यादा पोटासियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में नहीं घुल सकता है। ठीक है? तीसरा कॉमन सॉल्ट, COMMON, कॉमन, SALT सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं बच्चों, CHLORIDE, क्लोराइड। ठीक है? तो कॉमन सॉल्ट जो नमक हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो सपोज 36 ग्राम। ठीक है? 36 ग्राम। तो नमक जो है बच्चों, है ना, आप सोचते होंगे पानी भरे बर्तन में हम कितना नमक दें कि वो घुल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 ग्राम नमक आप क्या कर सकते हो, पानी भरे बर्तन में डिजोल्व कर सकते हो, घोल सकते हो। 36 ग्राम जो सॉल्ट है बच्चों, जिसको हम SODIUM, सोडियम क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। इस कॉमन सॉल्ट का 36 ग्राम के से ज़्यादा आप किसी भी पानी, किसी सॉल्यूशन में नहीं घोल सकते हो। 36 ग्राम ही सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो सकता है। क्लियर है? यही इसकी क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी है, पावर है, क्षमता है। चौथा सब्सटेंस जैसे कि SUGAR, शुगर। अब आप सोचिए पानी भरे बर्तन में कितनी अमाउंट में हम शुगर लें कि वो उसको डिजोल्व कर दे, है ना। ये याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम
वाटर है बच्चों, क्या है 100 ग्राम। अब ध्यान दीजिए कि 100 ग्राम जो है पानी भरे बर्तन में 21 ग्राम कॉपर सल्फेट ही डिजोल्व हो सकती है, मतलब घोल सकती है। 100 ग्राम वाटर यानी कि 100 ग्राम पानी भरे बर्तन में पोटासियम नाइट्रेट की 32 ग्राम ही पोटासियम नाइट्रेट डिजोल्व हो सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो 100 ग्राम पानी भरे बर्तन में 100 ग्राम पानी भरे बर्तन में बस 36 ग्राम ही सॉल्ट डिजोल्व हो सकती है। फिर यही 100 ग्राम बच्चों, यही 100 ग्राम पानी भरे जो बर्तन है, पानी कितना है बर्तन में 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम, मतलब 32 स्पून 32 चम्मच पानी के यानी कि 100 ग्राम, वो चीनी का 204 ग्राम है ना, 204 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी के बर्तन क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो यही चीनी की क्या हो गई, इस शुगर की सॉल्युबिलिटी हो गई। क्लियर, तो एक बर्तन है जिसमें कि 100 ग्राम पानी लिया, जो कि वही पानी 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिजोल्व कर सकता है, और एट द सेम टेम्परेचर, वही टेम्परेचर, जैसे सपोज ध्यान दीजिए। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बच्चों कोई टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब कि आप जहाँ बैठे हुए हो, टेबल है आपके पास, है ना, टेबल पे आपके पास ग्लास है, पानी है, सारा चीज़ है, चीनी है, नमक, चीनी भी है और कॉपर सल्फेट भी है, वही आपका क्या हो गया टेम्परेचर है। उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब जिस टेम्परेचर में आप वातावरण में हो अभी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी का तापमान टेम्परेचर बोलेंगे। तो अब हम एक बर्तन लिए, बर्तन में हमने पानी लिया, क्या लिया बच्चों, पानी लिया, ठीक है, तो पानी भरे बर्तन लिया हमने सपोज, और इसमें हमने क्या दिया, इस बर्तन में पानी दे दिया, ठीक है, और पानी भर जो बर्तन में है बच्चों, ये 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर सकती है। अब इसमें कितना पानी होगा जो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व की, तो ये पानी है 100 ग्राम, इसमें क्या है, वाटर है, 100 ग्राम क्या है ऑफ वाटर, पानी की कितनी मात्रा है 100 ग्राम, तो यही 100 ग्राम जो है पानी, इसमें 21 ग्राम है ना कॉपर सल्फेट को क्या कर सकती है बच्चों, डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है बच्चों, डिसॉल्व कर सकती है, DISSOLVE, डिसॉल्व मतलब घोल सकती है। तो जिस टेम्परेचर में 100 ग्राम पानी के बड़े बर्तन 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व मतलब घोल सकती है, उसी टेम्परेचर में, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, अब यही पानी जो है मतलब 100 ग्राम पानी भरे बर्तन, अब यही 100 ग्राम जो पानी के भरे बर्तन हैं, क्लियर है, कितना है पानी का, पानी की मात्रा 100 ग्राम, 100 ग्राम जो वाटर है, ठीक है बच्चों, एट सेम टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर में ये इस पानी के 100 ग्राम पानी ने 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया, उसी टेम्परेचर में ये 204 ग्राम ऑफ शुगर, SUGAR, शुगर मतलब चीनी को क्या कर सकता है, घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर है, मतलब कि 100 ग्राम वाटर, उसी 100 ग्राम वाटर 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व मतलब घोल सकता है, और उसी टेम्परेचर में मतलब उसी तापमान में, उसी टेम्परेचर में जिस टेम्परेचर इसमें घोला, तो 100 ग्राम वाटर जो है 204 ग्राम शुगर चीनी को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर है, और यही क्या हो गई, यही 21 ग्राम इस कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम वाटर में, और यही 204 ग्राम कॉपर क्या है, 204 ग्राम जो है इस शुगर की सॉल्युबिलिटी है
इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी के बड़े बर्तन, उसमें जो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो सकती है, वही 100 ग्राम पानी भरे बर्तन में 204 ग्राम शुगर चीनी की मात्रा डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, चल नेक्स्ट लिखिएगा, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए बच्चों। ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में EFFECT, इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव है। जैसे एक छड़ी आपको, सपोज को आया कोई बर्तन है बच्चों, ठीक है, छड़ी छोड़ दीजिए, ठीक है, आप सपोज कहीं है तावा, गरम तावा, आप उसको छूते हैं तो छूने के बाद क्या लगता है? गर्म लगता है बच्चों। कोई आइस है, बर्फ है, उसको छूते हैं तो कैसा लगता है? ठंडा लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है? जो आपको इफेक्ट लग रहा है ठंडा या गर्म का, वही आपको क्या है? इफेक्ट है टेम्परेचर का। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व ना हो। ठीक, तो लिखिएगा, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, HEATED, हीटेड मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे गर्म तावा का आपने छुआ, गरम गरम, हीटेड मतलब ज़्यादा हीट करना, गर्म देना, टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर में जब हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हाई हीट करेंगे, ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? INCREASES, इंक्रीजेस। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पानी और नमक है बच्चों, वो अब उसके बाद हम ज़्यादा नमक नहीं दे सकते, वो सैचुरेट हो गया, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट किए, गर्म किए, हीट मतलब हाई टेम्परेचर में हीट किए, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी सब्सटेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हो गया इसका, मोर substances can dissolve in the solution। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने का मतलब क्या है? इंक्रीज होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? सब्सटेंस डिसॉल्व होने लगेगी, घुलने लगेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जैसे ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे, सो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस सॉल्यूशन में घुलने लगेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सपोज को सॉल्यूशन है बच्चों, अब ये जो सॉल्यूशन है किस चीज़ का सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले कोई भी पानी है लिक्विड में, हम क्या है, सॉल्ट, नमक दे दिए। ठीक है, तो नमक दे दिए। अब नमक देने के बाद आप देखते होंगे बच्चों, नमक जो है वो घुल जल्दी जल्दी कब घुलती है? जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, है ना। जब क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर जब देंगे तो इसके अंदर की जो सब्सटेंस है
सॉल्ट है वो नमक क्या होगी, पानी में जल्दी से जल्दी घुलने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद ज़्यादा सॉल्ट नहीं दे सकते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, है ना, सॉल्यूशन। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसी पानी यानी कि सेम मात्रा में 100 ग्राम वाटर में बच्चों हमने जो नमक दिया है ना, जैसे ही इसको हीट दिए, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं बच्चों, हीटिंग कर रहे हैं, मतलब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब हम और नमक इसमें दे के इसको घोल सकते हैं इसमें, है ना। तो नमक अब सैचुरेटेड हो गया, मतलब हम नमक ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट दिए, आग दिए, हीट दिए, गर्म किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा नमक हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर सकते हैं, मतलब घोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो सॉल्ट इन वाटर जो होगा क्या होगा बच्चों, सैचुरेट हो गया, लेकिन हम जैसे ही इसको हीट किए तो ज़्यादा से ज़्यादा नमक हम इसमें क्या कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं, जोड़ के इसको घोल सकते हैं। ठीक है। चल, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सैचुरेटेड solution when saturated solution is cooled, cooled, cooled to lower temperature, cooled to lower temperature। ठीक है, तो cooled मतलब हो गया कि जब उसको ठंडा किया जाए, ठीक है, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज cooled to lower temperature, कोमा, देन solubility जो होगा, solubility is decreases, ठीक है, तो solubility क्या होगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, डिक्रीज होने का मतलब पहले देखिए, डिक्रीज का मतलब है कि नो लेस सब्सटेंस कैन dissolve in less substance can dissolve in that temperature या in the solution। तो हमने क्या बोला कि सैचुरेटेड व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, मतलब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया गया, लोअर टेम्परेचर को डाउन कर दिया गया, तो हमने देखा देन उसके बाद, देन मतलब उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो होगी, घुलने की, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व होने की क्षमता इज डिक्रीज, DECREASES, डिक्रीज मतलब कम हो जाएगी। तो मतलब हो गया कि लेस सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, मतलब कम मात्रा में सब्सटेंस क्या होगी, डिसॉल्व होगी। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक है कोई बर्तन, ठीक है, तो बर्तन, सपोज कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन जब है, इसमें पानी सॉल्यूशन है, पानी और नमक की, सपोज इसमें सॉल्ट भी है और प्लस सॉल्ट इन वाटर, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा, मतलब एक टेम्परेचर जिसमें, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि नमक की जो मात्रा है वो फिक्स्ड हो गई है, अब ज़्यादा नमक नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट है, इसको अलग करने के लिए, मतलब इसमें जो घुला हुआ जो नमक है बच्चों पानी में, उसको हमें क्या करना, अलग करनी है, ठीक है। जो घुला हुआ है उसको क्या करना, अनडिजॉल्व करना है, जो दिखाई दे सॉल्ट, तो क्या करेंगे इसको हम, इसको इसकी टेम्परेचर को, इसमें सपोज हमने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, क्या है, बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए,
आइस दे दिया। तो अब क्या होगा, अब हमने देखा कि जब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में को हमने कूल्ड किया आइस देकर, ठीक है, कूल्ड मतलब हमने इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को लो करके, ठीक है, कैसे, तो इसमें जो है आइस के टुकड़े दे दिए बर्फ के, तो इसके नीचे में जो नमक है बच्चों वो बैठ गया है ना, सेटल डाउन होने लगा। क्या होगा, सॉल्ट बच्चों इज डिजॉल्व, DISSOLV, डिजॉल्व सॉल्ट इज क्या हो गया, सेटल्ड डाउन। तो डिजॉल्व जो सॉल्ट है वो सेटल डाउन मतलब नीचे बैठने लगे। कब, ये क्या है बच्चों, आइस है, आइस के टुकड़े हमने जब दिया है ना सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्ट और नमक और पानी का, तो नमक क्या होने लगे, नीचे बैठने लगे, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, ऊपर से ऊपर हो गया, नीचे नीचे सॉल्ट हो गया, अलग होने लगे। तो जो भी सब्सटेंस में घुले हुए थे वो क्या हो गए, अलग होने लगे, मतलब सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी, घुलने की क्षमता कम होने लगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घुलने की क्षमता, डिजॉल्व होने के पावर, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी ऑफ सॉल्ट, नमक की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो गई, और सॉल्ट नीचे आने लगे, बैठने लगे। क्लियर है, तो गर्म किए, टेम्परेचर हीट दिए, उसको कूल किए, मतलब बर्फ़ दे दिए, आइस दे दिए या ठंडा छोड़ दिया, ठीक है, तो हमने देखा कि नीचे बैठने लगा। आप देखते होंगे, आप कभी देखिएगा बच्चों घर में हल्दी वाला जो दूध होता है, ठीक है ना, तो हल्दी दूध, एक गिलास दूध में जब आप हल्दी लेते हो, तो हल्दी जब लेते हो तो जब हल्दी गर्म रहती है, मतलब दूध जब गर्म रहती है, तो हल्दी क्या होता है, उसमें घुला हुआ रहता है, आप देखिएगा पूरी तरह से। लेकिन जैसे जैसे दूध ठंडा होने लगता है बच्चों, तो हल्दी जो घुली हुई डिजॉल्व जो हल्दी है, टर्मरिक है, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। अब आप सिर्फ दूध पीते हो, उसमें घुला रहता है, कलर रहता है, लेकिन ठंडा दूध में दूध जब ठंडी हो जाती है तो हल्दी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, सारा हल्दी नीचे। आप देखिएगा घर में हल्दी वाला जो दूध है उसमें, और ऊपर से दूध, लेकिन वही जब दूध गर्म होती है तो पूरी की पूरी हल्दी उसमें क्या होती है, डिजॉल्व होती है, घुली हुई रहती है। यही एग्जाम्पल है सॉल्युबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने का। तो हल्दी वाला जब दूध गर्म होता है मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी उसमें घुली हुई होगी, डिजॉल्व होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज मतलब कि हल्दी क्या हो गया, नीचे बैठ गया। क्लियर, डिजॉल्व क्या हो गया, धीरे धीरे जो डिजॉल्व टर्मरिक है हल्दी उसमें सेपरेट होने लगा, अलग होने लगा, और हमने क्या पिया, दूध पिया जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हल्दी घुला हुआ था। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलिए जब बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस घुलेगी, डिजॉल्व होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की डिक्रीज करेगी, मतलब क्या होगा, जो डिजॉल्व घुले हुए सब्सटेंस थे वो अलग होने लगेंगे, जो दूध थी हल्दी में वो धीरे धीरे क्या होने लगी, नीचे बैठने लगी। क्लियर है, ठंडा होने लगी। अब है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर more than one method, more than one method, मतलब कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, ठीक है, मतलब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर मतलब दो सब्सटेंस कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन मिक्सचर, वो उसको हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय मोर, मतलब ज़्यादा, मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा। अभी तक हम थ्रेसिंग पढ़े, हैंड पिकिंग पढ़े, विनोइंग पढ़े, है ना,
फिर हम डिस्टिलेशन पढ़े, इवोपोरेशन पढ़े, फिल्ट्रेशन पढ़े। बच्चों ये सब सिंगल मेथड थी मिक्सचर को सेपरेट करने की। अभी हम देखेंगे ए कम्बिनेशन ऑफ मेथड का यूज करेंगे किसी मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने का। क्लियर? जैसे दो मेथड्स को हम यूज करेंगे, यूज्ड टर्न बाय टर्न। टर्न बाय टर्न का मतलब है एक के बाद एक यूज करेंगे, मतलब दोनों मेथड यूज करके हम मिक्सर अलग करेंगे, मिक्सर से कंपोनेंट। पहला है फिल्ट्रेशन और दूसरा है इवेपोरेशन। ठीक है, तो पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है इवेपोरेशन। तो ये दो मेथड का यूज करेंगे वन बाय वन। तो पहले फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, दूसरे उसके बाद इवेपोरेशन। क्यों करेंगे? मिक्सर से कंपोनेंट को अलग करने के लिए। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसी को हम बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। एग्जाम्पल EXAMPLE। एग्जाम्पल में सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर। तो सैंड एंड सॉल्ट, सैंड मतलब बच्चों ये क्या है? बालू है, कोई भी बालू, और सॉल्ट मतलब कोई नमक है। क्लियर? अब देखिए सैंड जो होता है वो क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। इन का मतलब होता है नहीं और सॉल्यूबल मतलब घुल जाए, तो इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट है, नमक है, आप एक गिलास पानी में कोई बालू दे दीजिए, वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। लेकिन नमक एक गिलास पानी में नमक दीजिए तो घुल जाएगी, है ना। तो सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल है इन वाटर। पानी में क्या है? सॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब घुल जाना। SOLUBLE, सॉल्यूबल घुल जाना, इनसॉल्यूबल मतलब नहीं घुलना। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें पहला जो स्टेप देखिए, स्टेप कि ऐड करेंगे हम बच्चों, एडिंग सम वाटर। ठीक है, टू दी किसमें? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, तो क्या होगा? हम वाटर ऐड किए बच्चों, सैंड नमक और बालू के मिक्सचर में हमने पानी दिया, तो हमने देखा जो सॉल्ट है फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? एंड पानी क्या होगा बच्चों? पानी में नमक क्या होगा? घुलने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी, क्योंकि ये सॉल्यूबल है वाटर में। और दूसरा ये जो सैंड है, सैंड रिमेन, सैंड क्या होगा? इज लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड। ये क्या होगा बच्चों? ये अन मतलब नहीं और डिसॉल्व मतलब नहीं घुलेगा। ठीक है, एज रेसिड्यू, RESID। अच्छा, रेसिड्यू भी नहीं, तो ये घुलेगी ही नहीं। तो सॉल्ट जो है, नमक, वो पानी में घुल के सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगी, और जो बालू है, सैंड है, मिट्टी है, वो अनडिसॉल्व होगी, मतलब नहीं घुलेगी। क्लियर है बच्चों? अनडिसॉल्व्ड। क्लियर है? नहीं घुलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेप में सैंड जो है रिमेन एज RESIDUE, रेसिड्यू। हमने बोला था कि जो सब्सटेंस बच जाता है
नहीं घुलता है, वो नीचे बैठ जाता है, रेसिड्यू बोलते हैं उसको। सॉलिड है ये बच्चों, सैंड क्या है, सॉलिड है, और रेसिड्यू हो गया ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। कब हुआ, फिल्टर पेपर में, एंड सॉल्ट जो सॉल्यूशन है इज फिल्टर्ड, ठीक है, ऑन FILTERING, फिल्टरिंग, ऑन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। तो सेंड जब फिल्ट्रेशन किए हम, तो हमने देखा सेकेंड में सेंड रिमेन्ड रेसिड्यू, सॉलिड थे तो रेसिड्यू मिला हमने, और फिल्टर पेपर पे, और वही फिल्टर पेपर से नीचे जो बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, पानी और नमक जो घुला हुआ है वो नीचे आ गया, पास हो गया उस फिल्टर पेपर से, तो वो क्या हो गया, फिल्टर्ड हो गया। फिल्टर रखिए बच्चों, वो क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट, ठीक है, ऑन फिल्ट्रेशन, जब हमने फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हेंस सेंड एंड सॉल्ट क्या हो गया बच्चों। अब देखिए थर्ड स्टेप में जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इज इवेपोरेटेड, ठीक है, इवेपोरेटेड एज एंस एज सेंड, सॉल्ट जो है इज लेफ्ट, इज लेफ्ट एज रेसिड्यू। अब वही जब सॉल्ट सॉल्यूशन को, अब तो फिल्टर पेपर में हमारे पास क्या बच गया, सेंड बालू, अब बचा हमारे पास उस बीकर में सॉल्ट के सॉल्यूशन। अब नमक और पानी को भी तो अलग करना है, सॉल्ट और सॉल्ट वाटर को, तो हम क्या करेंगे, उसको इवेपोरेटेड करेंगे, मतलब उसको इवेपोरेशन में ले जाएंगे। उसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तो इसमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, पानी और ना, सॉल्ट एंड वाटर का। तो इसमें वाटर जो होंगे क्या होंगे, लॉस्ट होंगे एयर में, वाट है ना, एयर में, और बचेगा क्या हमारे पास, सॉल्ट, नमक। तो सॉल्ट इज लेफ्ट एज ए रेसिड्यू। क्लियर, क्लियर बच्चों। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया, हमने एक लिया बीकर, है ना, बीकर में हमने सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया, सॉल्ट एंड नमक, सॉल्ट नमक, सॉल्ट मतलब नमक, और सेंड मतलब बालू। तो इसमें इसमें क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें सेंड भी है, बालू भी है, और प्लस सॉल्ट भी है। तो ये दोनों मिक्सर है, हमें सेंड अलग करना है, सॉल्ट अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें पानी दे देंगे, है ना। तो पानी देने के बाद हमने देखा कि सॉल्ट इसमें घुलने लगे और नीचे में बालू बैठ गए, है ना, यहाँ पर सेंड है ना, सेटल डाउन, और जो सॉल्ट है डिजॉल्व हो गए इन वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये दूसरा है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है हम जानते हैं बच्चों, एक फिल्ट्रेशन करेंगे।
क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है बच्चों, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये सॉल्ट नमक जो है इस वाटर में डिसॉल्व, घुलने के बाद सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्ट के सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और सेंड क्या हो गया, नीचे बैठ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो सेंड है और इसमें पानी और नमक है घुला हुआ, तो पानी नमक सारा का सारा कहाँ गया है, इस बीकर में, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, इस फनल में जो फिल्टर पेपर है उसमें क्या है, सेंड है, मतलब बालू है, सेंड इट फिल्टर पेपर, है ना, एज ए रेसिड्यू, RESIDUE, ठीक है। और ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, सारा नीचे पास हो गया फिल्ट्रेट, है ना, सॉल्ट एंड वाटर, ऊपर बच गया सेंड। तो अब फिल्ट्रेशन पहला मेथड हो गया हम लोगों के पास। हमने क्या बोला, 2 मेथड से अलग करना। अब ये पानी भरे जो बीकर हैं, पानी ही नहीं, इसमें सॉल्ट भी है। क्या है बच्चों, सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है, क्या होगा इसमें, ये हम क्या करेंगे बच्चों, धूप में इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करेंगे या धूप में रख देंगे, गर्म करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, तो सारा पानी कहाँ जाएगा, एयर में उड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या नीचे, सिर्फ सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियोस को देख लिए, है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये इतनी जो भी आज पढ़ा आपने, इस वीडियोस को 1 बाय 1, टर्न बाय टर्न, धीरे धीरे देखिए, है ना, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, पढ़िए, और धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे वीडियोस को देखना है, क्लियर है। और सारे कंसेप्ट को आप नोट्स कीजिए, लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।